पे सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैंने आपको पहले भी बोला, आज उत्तर प्रदेश के अंदर कैराना के अंदर उन्होंने ऐसी ही ओछी हरकतें करी थी। उन्होंने पत्थर की जगह फूल उनके हाथ में आए। आज मैं कहता हूं, आज मैं सरकार को कहता हूं, योगी जी को 2 दिन दे दो, खाली 2 दिन योगी जी को वहां भेज दो। वो जितने मेवाती हैं अगर ये काम यूपी में हुआ होता ना तो 2 दिन में उनको सफाया कर देते हमारे योगी जी। जिस तरीके से हमारे यहाँ पे जो जिस भाषा में समझता है उसी भाषा में योगी समझाते हैं, वहाँ पे भी ये चीज़ होनी चाहिए, जब भी वो लोग सुधरेंगे, नहीं तो सुधरेंगे नहीं। क्योंकि नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मेवात में जो हुआ उसके बाद पूरे देश में गुस्सा है। देश की जनता जवाब मांग रही है कि आखिर मेवात का मास्टरमाइंड कौन है। और एक बड़ा सवाल ये उठ गया है कि मेवात में हमारे यानी सनातन के मानने वालों के प्राचीन मंदिर हैं और ब्रजमंडल की जो यात्रा थी सावन के इस महीने में उन्हीं प्राचीन मंदिर पर जल चढ़ाने पहुंची थी। लेकिन जिस तरीके से पत्थरबाजी की गई, गोलियां चलाई गई, महिलाओं को बंधक बना दिया गया, आखिर ये क्या है? कुछ लोगों के अंदर गुस्सा है, सीधा बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मनोज अग्रवाल। मनोज जी, मेवात की घटना के बाद मैं देख रहा हूँ कई जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अपने ही देश में अब हमें जगह डिसाइड करनी पड़ेगी कि भाई कहाँ भगवा यात्रा निकालेंगे, किस रास्ते से जाएंगे। अगर भगवान का मंदिर कहीं है और वहाँ पर दूसरे समुदाय या दूसरे धर्म के लोग रहते हैं तो क्या अब वहाँ पर जल नहीं चढ़ा सकते? ऐसा नहीं है। आज जो हरियाणा के अंदर हमारे सनातन धर्म पर जो उन्होंने उछाला है, हमारी बहनों को मारा, हमारे भाइयों को मारा है, आज उत्तर प्रदेश के अंदर आके देखे, वो हमारी योगी सरकार है। आज वहाँ पे भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पर मैं नहीं जानता कि वहाँ के हमारे मुख्यमंत्री साहब क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनके मन में डर है तो वो कुछ नहीं करेंगे। मुगल आए, मुगल चले गए, बड़े से बड़े मुगल सम्राट 100-150 साल तक चला, जब भी सनातन धर्म खत्म नहीं हुआ। तो अब ये क्या करेंगे? आज मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूँ, हमें कोई जगह डिसाइड नहीं करनी, हमें कुछ नहीं करना। जहाँ हमारे भोलेनाथ का मंदिर है वहाँ जल चढ़ाने के लिए सनातनी खुलेआम जाएंगे, कोई हमारे रोक टोक नहीं है। आज उनको एक उत्तर देने का, उनको बुलडोजर का डर, उनको पनिशमेंट का डर, हमारे योगी आदित्यनाथ जी जैसे मुख्यमंत्री का डर उनके मन में होना चाहिए। हम कहीं भी जा सकते हैं, हम फ्री हैं। लेकिन गए थे ना हरियाणा के मेवात में, क्या हुआ? पत्थर खाने पड़े, गाड़ियां जल गई, बसों को जला दिया गया, गोलियां खानी पड़ी। मेवात क्या पाकिस्तान में है? मेवात क्या हिंदुस्तान में नहीं है? क्या वहां पर सरकार नहीं है? वहाँ पे सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैंने आपको पहले भी बोला, आज उत्तर प्रदेश के अंदर कैराना के अंदर उन्होंने ऐसी ही ओछी हरकतें करी थी। उन्होंने पत्थर की जगह फूल उनके हाथ में आए। आज मैं कहता हूं, आज मैं सरकार को कहता हूं, योगी जी को 2 दिन दे दो, खाली 2 दिन योगी जी को वहां भेज दो। वो जितने मेवाती हैं, उनके हाथ में अगर पत्थर से फूल नहीं आए तो मैं आपको बता दूंगा, वहाँ उनको डर, उनके मन में डर होना चाहिए, उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, उनके मकानों पर बुलडोजर चलना चाहिए, उनको फांसी पर लटकाना जरूरी है। आप मानते हैं कि योगी ने जो सिस्टम उत्तर प्रदेश में शुरू किया है, उत्तर प्रदेश में भी ऐसी जगहें थी, चाहे मुजफ्फरनगर कहो, चाहे कैराना कहो, चाहे शामली कहो, लेकिन आज अगर वहां से कोई यात्रा गुजरती है तो वहां पर पत्थरबाजी नहीं होती, वहां पर फूलों से स्वागत किया जाता है। वही समुदाय के लोग, वही जो लोग उधम मचाया करते थे, पत्थर बरसाया करते थे, आज उत्तर प्रदेश के उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो लोग फूलों से स्वागत करते हैं, चाहे कांवड़ यात्रा हो, चाहे भगवा यात्रा हो। हाँ, आज चाहे कांवड़ यात्रा हो, फूल यात्रा हो, आज हमारे महादेव सावन महीना है, हमारा पर्व है। आज हमारे आगरा के अंदर भी ऐसे बहुत से स्थान हैं जहाँ पाकिस्तान का रूप दिया जाता है। टेढ़ी बगिया है, मंटोला है। कल परसों हमारे आगरा में हिंदू कल्याण महासभा के भी द्वारा सावन की पद यात्रा निकाली गई थी। किसी मुसलमान की में हिम्मत नहीं थी कि वो हमारे पत्थर बजा दे, उन्होंने हमारे पर फूल बरसाए। उसका कारण है क्योंकि हमारे देश के, हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। देश में योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को लाना होगा और इन सबको डर दिखाना होगा, सबको डर दिखाना होगा। सर, क्या कहेंगे, आखिर ये कौन लोग हैं जो भगवा यात्रा निकल रही थी? बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के जो लोग थे, जो महिलाएं वहां पहुंची थी, उनके ऊपर पत्थरबाजी कर देते हैं, गोलियां चला देते हैं, गाड़ियों को जला देते हैं। कौन है ये लोग? ये सब और मुसलमान भाई हैं, ये रूप रख के इस तरीके से भगवा कलर को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और जितनी भी लेडीज़ों को इन्होंने, दोनों औरतों को, ये बड़े शर्मनाक की बात है। मैं चाहता हूं, जैसे हमारे मनोज भैया ने जो बात बताई
हिंदू कल्याण महासभा के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जी ने इसी प्रकार जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, इसी की तरह वहाँ पे भी मुख्य और बिल्डोजर के तरीके से उनको जवाब देना चाहिए। बुलडोजर से जवाब देना चाहिए। बिल्डोजर से जवाब देना चाहिए। जिस तरीके से हमारे आज यूपी के अंदर सारी चारों तरफ चारों दिशाओं में योगी जी गूंज रहे हैं। अगर जरा भी कोई पत्थर उठाने की कोशिश करता है तो 5 मिनट में उसको योगी जी जवाब दे देते हैं। क्या कहेंगे, कोई पत्थर उठाता है यूपी में तो उसको पता लगता है कि घर पत्थर में तब्दील ना हो जाए, लेकिन मेवात में क्या हुआ, कैसे पत्थरबाजी हो गई, कौन है ये लोग जो भगवा यात्रा पर जो मंडल की यात्रा निकल रही थी, लोग भोलेनाथ को जल चढ़ाने जा रहे थे लेकिन पत्थरबाजी कर देते हैं। ये सब जो है एक दिन का प्लानिंग नहीं है, आगे से प्लानिंग किया होगा। जब इन्होंने ये पत्थरबाजी गोलियाँ जो हमारे भाइयों पे चलाई हैं ना, ये पहले से प्लानिंग किया हुआ है, क्योंकि एक साथ कोई भी नहीं कर सकता इस तरीके से। जिस तरीके से आपने देखा हमारे यहाँ पे मुजफ्फरनगर है, हमारे आगरा में ही यहाँ पे एक इस्लाम नगर है, किसी की हिम्मत नहीं है कोई कंकड़ी भी फेंक के दिखा दे। अब जैसे वहाँ पे हुआ ना, वो आज का काम नहीं है, उसकी प्लानिंग महीनों से हुई होगी जब उन्होंने ये इस काम को अंजाम दिया। अगर ये काम यूपी में हुआ होता ना तो 2 दिन में उनको सफाया कर देते हमारे योगी जी। जिस तरीके से हमारे यहाँ पे जो जिस भाषा में समझता है उसी भाषा में योगी समझाते हैं, वहाँ पे भी ये चीज़ होनी चाहिए, जब भी वो लोग सुधरेंगे, नहीं तो सुधरेंगे नहीं। क्योंकि दिमागों में ये भरा हुआ है कि हम जब चाहें कुछ भी कर सकते हैं, पर यूपी में ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा वहाँ के मुख्यमंत्री जी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनके घरों पे बुलडोजर चलवाया जाए। बुलडोजर, आपको लगता है कि योगी ने यूपी में बुलडोजर शुरू किया तो लोगों को समझ आ गया कि अगर हम पत्थर मारेंगे तो हमारा घर बुलडोजर से पत्थर हो जाएगा? क्योंकि उन्हें पता है कि हम पत्थर फेंकेंगे, अगर हिंदू भाई कोई परेशान होगा, पीड़ित होगा, तो उसका जवाब उन्हें उसी भाषा में मिलेगा। क्योंकि जब वो किसी के घर पे ऊधम करते हैं, गोलियां चलाते हैं, पत्थर फेंकते हैं, जब खुद का घर टूटता है ना, उसकी कीमत जब पता चलती है कि हमने क्या गलती की थी। बिल्कुल, मेवात में योगी की मांग होने लगी है और हरियाणा की सरकार को जनता कह रही है कि योगी जी से सीखिए। अगर ये कांड उत्तर प्रदेश में हुआ होता तो शायद उन लोगों को समझ आ जाता कि पत्थर उठाने की कीमत बुलडोजर से वसूली जाती। आप क्या कहेंगी मैम, क्या लगता है? उत्तर प्रदेश में आप लोग रहते हैं, लेकिन मेवात की घटना को लेकर पूरे देश में इस वक्त गुस्सा है। कहीं ना कहीं वहाँ महिलाओं को पूरी रात बंधक बना के रखा, मंदिर के अंदर यात्रा पर पत्थर मारे गए। क्या कहना चाहेंगे? मैं वहाँ के मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूँगी कि शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरे, जो अपनी जनता की सुरक्षा नहीं कर पा रहे, वहाँ का माहौल नहीं बना पा रहे। और फिर भी अगर उनको कुछ सीखना नहीं आ रहा है मेरी बातों से, तो माननीय योगी के पास आकर 2 दिन के लिए बैठ जाएं, जिससे उन्हें ट्यूशन मिलेगा कि कैसे से मुख्यालय चलाया जाता है, कैसे एक मुख्यमंत्री काम करता है। हमारे यूपी में यहाँ पे कांवड़ियों की यात्रा निकलती हैं, 2-2 ढाई बजे पूरी रात यात्रा निकलती है। इस बार तो महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके यात्रा निकाली है। कोई भी हमारे यहाँ पे कोई भी हाल जोग नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई? कि हमारे यहाँ बाबा की सरकार है। अगर ऐसा कुछ होगा तो माननीय योगी जी बिल्डोजर बाबा को भेज करके वहाँ पे ऐसी तैसी करा देंगे। लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी मेवात के जो हैं, थोड़ी शर्म करें कि आपकी थू-थू हो रही है पूरे शहर में। और वहाँ के जितने भी सपूत हैं, जैसे जंतर मंतर पे बैठ गए थे, यहाँ यूपी में आए जो हम उन्हें सबक सिखाएं, वहाँ की जनता पर, वहाँ पे जाने वालों पे आप हमला कर रहे हैं। अरे शर्म करो, शर्म, डूब मरो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि हमारे हिंदू भाइयों पे हमला कर रहे हो। और ये भी हम जानते हैं कि ये हमारे ही दुश्मन हैं, जो हमारे भगवा को और हमारी भाजपा सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अगर कोई पत्थर उठाता है, अगर कोई गुंडागर्दी दिखाता है, अगर कोई यात्राओं पर चाहे ताजिया निकलता हो, चाहे कांवड़ यात्रा निकलती हो, लेकिन मुख्यमंत्री योगी का कहना है कि प्यार से रहिए, प्यार से प्रदेश में चलिए, तो जैसा आप करेंगे वैसा ही हम आपको सबक भी सिखा देंगे। क्या लगता है, बुलडोजर का डर उत्तर प्रदेश में जो दंगाई थे उनके मन में खौफ पैदा कर दिया है? यूपी सरकार में माननीय योगी जी का खौफ है, ये तो है ही है, लेकिन जो उन्होंने शिष्टाचार से सरकार चलाई है, जैसे ये सुकून और अमन का यूपी बना दिया है उन्होंने, उनके आने से जिस तरीके से हमारा यूपी स्वच्छ हुआ है और एक सुकूनमय जीवन हम सब जी रहे हैं। हम महिलाएं रातों में जाती हैं, मैं खुद रातों में ट्रेन में सफ़र करती हूँ, लेकिन कोई हमारे साथ हाल जोक नहीं हो सकती। नहीं, रातों में बहन बेटी जाती थी, लुट जाया करती थी, सब कुछ चलाया जाया करता था हमारा। माननीय योगी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आज हम महिलाएं सुरक्षित हैं। कि उनको योगी बाबा की सरकार जो दिख रही है कि कहीं यहाँ पर भी नहीं आ जाए, कहीं यहाँ पर भी बुलडोजर ना चल जाए, कहीं हमारे पास मोदी जी ना और आ जाए दोबारा से लौट के। अभी तो हैं जस्ट, और भी सोच रहे हैं आगे के लिए प्लान, के वो ना प्लान ख़त्म ना हो जाए।
तो ये सरकार को गिराने की साजिश है और कुछ नहीं है। क्योंकि हम भी यूपी में रह रहे हैं, यूपी से और भी जगह हैं, एमपी है, एमपी में क्यों नहीं इतना हो रहा, मेवाड़ में, हरियाणा में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वहाँ की सरकार ही ऐसी है। कैसे भी ये 24 का जो आ रहा है इलेक्शन वो रुक जाए, कैसे भी रुके। क्या लगता है योगी ने जो बुलडोजर सिस्टम यूपी में शुरू किया है, ऐसे दंगाइयों को बुलडोजर से समझ में आएगा? समझ में आएगा सर, हमारे पास भेज दीजिए, हम अकेली महिला ही बहुत काफ़ी है। बुलडोजर तो बाद में आएगा बाबा जी का, यहाँ अकेली महिला काफ़ी है। यहाँ यूपी में भेजो तो सही, उनसे बोल तो रहे हैं, भेजो तो सही। हम तो चाह रहे हैं कि आए यहाँ पे यूपी में, करे तो सही दंगा हवा। यहाँ क्या हिंदू नहीं रहते, क्या मुस्लिम नहीं रहते? यहाँ क्यों नहीं झगड़ा होता यूपी के अंदर? क्यों सारे लोग एक से रहते हैं? बाबा जी ने ये थोड़ी ना कहा कि हिंदू है तो हिंदू कुछ भी करे या मुस्लिम है तो कुछ भी करे। दोनों को एक ही साथ दिया है, दोनों को बराबर से दर्जा दिया है कि कोई भी गलत करेगा उसके लिए बाबा जी हैं। बाबा जी हैं। सर क्या कहेंगे, सवाल उन्होंने उठाया है कि यूपी में दंगा क्यों नहीं होता। खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि 6 साल हो गए हैं, देख लीजिए अगर किसी ने दंगा करने की कोशिश भी की हो। यही यूपी था, मुजफ्फरनगर, कैराना, शामली, बागपत, यही वो जगह थी जहां से लोग निकलने में डरते थे हिंदू। आज यूपी के अंदर कांग्रेस आई, सपा आई, बसपा आई, बहुत सी सरकारें आई, हर सरकार में दंगे हुआ करते थे, दंगे होते थे, सनातन धर्म पे चोट पड़ती थी क्योंकि वो सनातन के विरोधी थे। आज हमारे योगी आदित्यनाथ महाराज सनातनी हैं, गौ सेवक है, उन्हें पता था कि हमने 70 साल कैसे मार खाई है, हमने लगातार मार खाई है, हमारी माँ के सपूत ख़त्म हुए हैं, उन्होंने हमें जान से मारा है। यूपी के अंदर 75 जिलों में हर जगह दंगे फसाद हुआ करते थे। तो जब योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री रूप में शपथ ली थी, उन्होंने उसी दिन कसम खाई थी उत्तर प्रदेश के अंदर अब दंगा नहीं होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई किडनैप नहीं होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई माँ का सबूत खत्म नहीं होगा। इसी कारण यहाँ दंगे नहीं हो रहे हैं। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है, उन्हीं की सब कुछ कराया, उनका मुख्यालय के द्वारा जो आदेश है उन्हीं से बचे हुए हैं। क्या कहेंगे, क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री को योगी जी से सीखना चाहिए? हालांकि हरियाणा में भी सरकार भाजपा की है, लेकिन इतना बड़ा दंगा हो जाता है, इतनी बड़ी प्लानिंग हो जाती है, पत्थर छतों पर मिलते हैं, गाड़ियां फूंक दी जाती हैं, क्या है ये? तो प्लानिंग थी उन्होंने शुरू से, एक दिन में तो नहीं हो पाता इतना बड़ा काम। इतनी घटना हो गई, इतनी गाड़ियां जला दी, इतने बेगुनाह के हत्या कर दी, गाली गलौज हो रही है और मारपीट चल रही है। ये तो पहले से ही प्लानिंग थी, ये तो योगी से सीखना चाहिए ना मुख्यमंत्री जी को। आपकी बुलडोजर का जो खौफ है यूपी में बदमाशों में, उसकी वजह से यूपी में हिम्मत नहीं करते दंगा करने की। हाँ, यूपी में हिम्मत नहीं करते, यूपी में योगी तो है ही है और उनका बुलडोजर भी यही है। कोई भी घटना होती है बड़ा 5 मिनट में उसका काम हो जाता है। हाँ। सर क्या कहेंगे, हरियाणा में मेवात है एक ऐसी जगह जहां पर भगवा यात्रा निकाली तो पत्थर आगे गिर गए, गाड़ियां जला दी गई, क्या है ये जो मेवात में हुई? हिंदूवादियों के बहन बेटियों के साथ मारपीट, हिंदूवादियों की मारपीट बहुत ही शर्मनाक है। बेशक भाजपा सरकार है, उसमें मुख्यमंत्री हमारे बहुत ही बेकार हैं क्योंकि उन लोगों ने शासन को टाइट नहीं रखा, वो खुद ही केयरलेस हैं। अगर आज और उन्होंने वहाँ शासन को, प्रशासन को टाइट रखा होता तो इतनी बड़ी बात नहीं होती। आज यूपी में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इतना खौफ है, उतना कहीं नहीं है। यहाँ छोटा पाकिस्तान हुआ करता था, मंटोला, इस्लाम नगर और जगह बहुत सी जगह भी हैं, वहाँ पे लोग पहले पत्थर उठाया करते थे। आज अगर हिंदूवादियों की रैली निकले या पद यात्रा निकले तो आज उनके हाथों में फूल है। क्यों? क्योंकि बुलडोजर बाबा का डर है। मगर ऐसा मेवात हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं कर पाए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेवात के मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ से सीख लें और 2 दिन के अंदर कड़ी से कड़ी सजा दे और हिंदूवादियों को ऊपर पहुंचाए। जब यूपी में योगी बाबा का बुलडोजर चलता है, ऐसी हरियाणा में चलना चाहिए। उन जी ये 2 दिन में उन्होंने एक दिन में जो हमारे बहन बेटियों और भाइयों के साथ जो किया है, उन्हें 2 दिन के अंदर उनके मकानों पर बुलडोजर चलना चाहिए। योगी बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि हरियाणा में जो हुआ उसके बाद पूरे देश में गुस्सा है, लेकिन यूपी की जनता कह रही है कि योगी जी से सीखिए। और मेवात में जो हुआ उसके लिए जनता की ये मांग है कि ऐसे लोगों पर बुलडोजर से कार्रवाई होनी चाहिए। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, न्यूज़ पत्र।